स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए एपिसोड के अंदर, एक और नए वीडियो के अंदर या एक और नए पेश के अंदर जो है प्रश्नावली 9। हम यहाँ पढ़ रहे हैं फिलहाल अपना सुपर 80 सीरीज, और सुपर 80 सीरीज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन। प्रश्नावली नंबर 1 से लगाकर प्रश्नावली नंबर 14 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1 से 8 तक हमने सारे वीडियोस पढ़ लिए हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आती है प्रश्नावली 9। प्रश्नावली 9 से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। प्रश्नावली 9 जो है वो भी आपकी sin cos थीटा से संबंधित है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो सारणी मैंने आपको प्रश्नावली 8 के अंदर कंप्लीट कराई थी वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। स्पेशली tan जो है, tan थीटा के जो मान है वो आपको कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली 9 के अंदर 95% क्वेश्चन में tan थीटा लगता है। तो आपको tan की सारणी कंप्लीट पता होनी चाहिए, tan की लाइन कैसे बनती है स्पेशली। बाकी आप पूरी सारणी आपको कंप्लीट करनी है प्रश्नावली 8 के अकॉर्डिंग। चलिए प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। भूमि के एक बिंदु से, देखो उससे पहले मैं आपको बताऊं इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे समकोण के अकॉर्डिंग बनेंगे। ध्यान, कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दे रखा होगा, उसमें समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, उसमें कोई भी भुजा, तीन भुजा है अपने पास में, तीन में से कोई भी एक भुजा आपको तीन में से कोई भी एक भुजा आपको दे रखी होगी और दूसरी भुजा आपको निकालनी है। उसके लिए आपको थीटा लगाना है और आपके आंसर आ जाएगा। एक वर्ड और दे रखा होगा यहाँ पर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है ये जो कोण बनता है नीचे से ऊपर की तरफ उसे कहते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। बनाना आप चाहो तो दोनों को यहीं पर बना सकते हो, आंसर आपके आ जाएगा। कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से, हम इसको मीनार मान लेते हैं, ये इसका शिखर बिंदु होता है और ये इसका पाद बिंदु होता है, ठीक है। तो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, ये क्या है भूमि से ये हो गया 30 मीटर। अपडेट, भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से ये अपनी मीनार हो गई, मीनार का जो पाद बिंदु ये हो गया, यहां से इसकी दूरी कितनी दे रखी है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और यहां से ये जो कोण बना हुआ है ये भी कितना बना हुआ है 30 डिग्री। तो आपको मीनार की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। डायग्राम सही होना जरूरी। अगर आपने गलती से 30 यहां की जगह पर यहां लिख दिया, यहां की जगह यहां लिख दिया तो आंसर पूरा आपका गलत हो जाएगा। कंप्लीट है। अब यहां से आंसर निकालना है। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है प्रश्नावली 8 में, ये आपको पता ही होना चाहिए, लाल बटे कर्ण का लंब बटे में कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है, sin cos थीटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या चीज आपको निकालनी है, h बटे में क्या लिखना है 30। थीटा कैसे लगाना है, ये आपका क्या कहलाता है 90 डिग्री के कोण में या 90 डिग्री का जो समकोण बनता है उसमें ये वाला क्या कहलाता है आपका लंब कहलाता है, यानी L। ये वाला आपका आधार कहलाता है और ये आपका कर्ण। यानी आपके पास में क्या है h निकालना, h लिखा, इसका मतलब क्या हो गया लंब, और क्या देता है आधार, लंब बटे में आधार। कहां है लंब बटे में आधार, ये लंब बटे में आधार L बटे। तो लंब बटे आधार क्या होता है sin cos tan। तो इसका मतलब आपको थीटा कौन सा लगाना है, tan 30 डिग्री। अपडेट, अधिकतर क्वेश्चन में tan लगता है, सब में की बात नहीं करो, पर अधिकतर क्वेश्चन में tan थीटा लगता है। यानी जब ये दोनों भुजाएं दे रखी हो आपको तो आपको tan थीटा लगाना है। कौन सी, लंब बटे में आधार। कंप्लीट। अब देखो h बटे में 30 आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, यहाँ पर tan 30 में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट tan 30 का मान लिखना है। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे में √3। tan वाली लाइन आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ध्यान। फिर यहां से कैंची गुणा कर लो, h को √3 से गुणा करोगे क्या आएगा h √3, 30 को 1 से गुणा कर लो, 30 मान किसका निकालना है h का, तो √3 का आ जाएंगे इधर पाद में। आंसर क्या आएंगे 30 बटे में √3। ठीक है, कहीं पर नहीं बटे में नहीं, 30 √3 ये नहीं है, तो इसका हरों का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। हरों का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, √3 ऊपर भी लिखना है और √3 नीचे भी लिखना है। 30 को √3 से गुणा करोगे तो 30 √3, और √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। आंसर क्या आएगा 10 √3। आंसर ये हो जाएगा। कंप्लीट। और अगर डायरेक्ट आंसर दे रखा होता आप वो लगा देते, पर डायरेक्ट नहीं दे रखा था, फिर आपको क्या करना था, हरों का प्रमेयकरण करना है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें इन तीनों में से कोई भी भुजा पूछ सकता है, या भुजा दे रखी होगी तो आपको कोण पूछ सकता है कि कितने डिग्री का कोण होगा। बस इससे ज्यादा इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई, ये छड़ ले लेते हैं, तथा उसकी परछाई, ये इसकी परछाई होगी, छड़ खड़ी होगी तो परछाई हमेशा जमीन पर होती है, ठीक है। ये तो हो गई छड़ और ये क्या हो गई इसकी परछाई। एक सीधी खड़ी छड़ और उसकी परछाई का अनुपात कितना, 1:3। ध्यान रखना, पहले इसमें क्या बोला है
छड़ की लंबाई, इसका मतलब 1:3 का मतलब 1:√3 का मतलब होता है 1/√3। आया समझ में? यानी 1 आप इसको कह सकते हो, √3 आप इसको कह सकते हो। और ये क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। अभी मैंने बताया था लंब बटे हुए आधार क्या होता है? tan थीटा। तो 1/√3 बराबर क्या थीटा लगने वाला है? tan थीटा। और थीटा आपको यानी उन्नयन कोण आपको निकालना है। तो वो सिंपल सा है, tan में 1/√3 किसका मान होता है? तो आपको tan वाली साइड में मैंने आपको कहा था याद होनी चाहिए। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 होगा और tan 90 का मान अनंत होगा। तो 1/√3 किसका होता है? tan 30 का मान होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कंप्लीट। तीनों में से कोई भी भुजा पूछ सकता है या कोण पूछ सकता है। बस कोण निकालने के लिए क्या चीज दे रही है वो ध्यान रखना। छड़ की लंबाई, तो लंबाई ये रही, इसकी परिछेद ये रही, अनुपात दे रखा है पहले लंबाई था इसलिए लंबाई को 1 लिखना है और परिछेद को कितना लिखना है? √3 है। 1/√3 हो गया और 1/√3 ये ध्यान रखना ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा के हिसाब से इसका आंसर अपन ने निकाल दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है भाई, ये कह रहा है एक त्रिभुज है जो समकोण है एबीसी, जिसमें बी क्या दे रखा है? समकोण तथा एसी। अब आप इसको भी ए ले सकते हो, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। एसी बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर और उन्नयन कोण कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालनी है? एबी निकालनी। कंप्लीट। एबी का मतलब हो गया आपका। अब देखिए इस बार ध्यान रखना, लंब बटे पे आधार नहीं, लंब बटे पे आधार पे tan थीटा लगता है, ठीक है? L A L K K A। देखिए आपके पास इस बार में क्या है? ये तो है आपके पास में लंब और ये क्या है आपके पास में? कर्ण। यानी लंब बटे हुए कर्ण। अगर आप h ऊपर लिखते हो, 20 नीचे लिखते हो, तो h का मतलब लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण ये रहा L बटे के, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? sin थीटा। इसका मतलब यहाँ पर आपको कौन सा थीटा लगाना है? sin। डायरेक्ट लगा देता हूं मैं, sin कौन सा लगाना है? 30। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। लाइन फाइनली याद होनी चाहिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो 1/2 h गुणा कर लिया, h को 2 से गुणा करा 2h, 20 को 1 से गुणा 20, h का मान निकालना 2 आ जाएगा इधर भाग में और 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 10 बार। आंसर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट। कोण निकालना है, भुजा निकालना है, बस आपको ये लंब बटे हुए कर्ण, कर्ण बटे आधार जो भी वो आपको पता होना चाहिए, sin cos थीटा पता होना चाहिए। आपको सिर्फ एक इंच गुणा करना और आपके आंसर आ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक मीनार के आधार से, ये किला है एक मीनार, ये मीनार हो गई, मीनार का मतलब बिल्डिंग है ना। एक मीनार के आधार से आधार ये होता है जिसे अपन पाद बिंदु कहते हैं। 50 मीटर दूरी पर, यानी यहां से कोई 50 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ये बिंदु ले लिया, फिर उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना ले लिया? 45 ले लिया। तो मीनार की ऊंचाई होगी, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल सकते हो, फिर अपना आंसर मैच कर सकते हो। देख लेते हैं आंसर कैसे निकालना है। h बटे 50 यानी लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार हमेशा कितना होता है? tan थीटा। और tan क्या है? 45। tan 45 का मान क्या होता है? 1। h गुणा करेंगे, h को 1 से करोगे h, 50 को 1 से करोगे तो 50, यानी h का मान कितना आया? 50। अब ऐसे में एक चीज और ध्यान रख सकते हो, जब कभी भी tan 45 या कोण 45 आपके पास में दे रखा हो, tan 45 स्पेशली, तो जब tan 45 का मान अगर है आपके पास में फिक्स है, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 आना है, आंसर 50 से आएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या फिर अगर यहाँ पर 20 दे रखा तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 20 ही आएगा, अगर tan 45 दे रखा है। आया समझ में? अगर समकोण त्रिभुज ऐसा बन रहा है, यहाँ 45 डिग्री है, और अगर इन दोनों में से कुछ भी पूछ ले या कुछ भी दे रखा, अगर इसमें अगर 10 दे रखा, ये भी कितना होगा? 10। अगर यहाँ पर आपको 20 दे रखा, ये भी कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात हमेशा 1 होता है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। छह मीटर ऊंचे एक भवन की छाया, चलिए 6 मीटर, ये 6 मीटर ऊंचा भवन हो गया की छाया, छाया यहाँ होगी, छाया कितनी दे रखी है? 6√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ये आपको थीटा जो है वो क्या करना है? क्या देखो इसमें भी आपको क्या दे रखा है? लंब बटे हुए आधार दे रखा है। लंब कितना है? 6, आधार कितना है? 6√3। सिंपल सा है, 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, 1 मान लो, तो आंसर क्या आया? 1/√3। और लंब बटे का आधार कौन सा थीटा बनता है? tan थीटा। यानी tan थीटा में आपको देखना है 1/√3 किसका मान होता है। tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? tan
30 का होता है 0 1/√3 1√3 और अनंत, ये टेंस की सारणी होती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, यदि किसी भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई, ये भवन ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई व छाया बराबर, अच्छा इसकी ऊंचाई और इसकी छाया दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब कभी भी ये यानी लंब और आधार, जब कभी भी लंब और आधार आपस में क्या हो, बराबर हो, तो थीटा हमेशा कितना होता है, 45 डिग्री। कंप्लीट है। जब कभी भी लंब और आधार दोनों अगर बराबर हो तो थीटा कितना होता है, 45। या जब कभी भी लंब और आधार में से कोई भी एक चीज पूछे और थीटा 45 दे रखा है तो वही उसका आंसर होगा, यानी अगर यहाँ 40 होता है यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा, यहाँ पर भी 50 होगा। कंप्लीट, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, इसमें देखो ज्यादा वैरायटी है नहीं क्वेश्चन की, इसमें मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं क्योंकि दो ही तरह के क्वेश्चन है, या तो आपको कोई भुजा पूछ सकता है या आपको थीटा पूछ सकता है, ठीक है। अब बोर्ड के क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, किसी वृक्ष की छाया, ठीक है भाई, छाया ये रही, वृक्ष ये रहा अपना, किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 हुई, ठीक है। ये आपके प्रश्नावली 3 जैसे एक बार समीकरण बनाना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है किसी वृक्ष की छाया, ये छाया, इसकी ऊंचाई की कितनी है, 1/3, 1/√3, तो इसकी ऊंचाई आपको नहीं पता, ऊंचाई क्या होगी, x होगी, तो ये x की कितनी होगी, x की कितनी होगी, 1/√3, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x/√3। कंप्लीट है। अब आपके पास में क्या तरीका है, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा क्या होता है, tan थीटा, तो पहले लंब लिख लेते हैं x, नीचे कुछ लिख देता तो ये भी बटे में है, फिर इधर कितना है, x/√3। आपको पता होगा इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो बार-बार वाली गुणा और अंदर वाली गुणा करते हैं, या फिर x से आप काट भी सकते हो, मैं बता देता हूं, पहले x को √3 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा x√3, और 1 को x से गुणा करोगे x से कट जाएगा, या फिर आप यहीं पर अगर दोनों का हर समान है तो हर से हर कट सकता है, अगर दोनों का अंश समान है काट सकते हो, नहीं तो ऐसा कर सकते हो। आंसर क्या आया, √3, और मैंने कहा था थीटा कौन सा लगने वाला है, यहाँ पर tan, लंब बटे वाला क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो tan थीटा में √3 होता है आपका 60 का, tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसलिए ये नहीं होगा। tan 45 का मान 1 होता है, 90 का मान अनंत होता है, और tan 60 का मान होता है आपका √3, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंप्लीट है। ये अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड का, इसमें गुना, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या कर लेते हैं, अभी जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे कर लेते हो कि भाई 1 ऊपर लिख दिया, √3 नीचे लिख देना, आंसर निकाल दो, जबकि ऐसा नहीं है। किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की गुना हो, तो आपको भैया पहले समीकरण जैसा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 2025 बोर्ड यानी पिछले सेशन का, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा हुआ, ठीक है ना, तो एक ये खंभा ले लेते हैं, मान लेते हैं इसकी परछाई ये हो गई, परछाई जो है खंभे की ऊंचाई के बराबर है। अभी जैसे क्वेश्चन है, मैंने कहा ना आपको कि जब कभी भी ये भाग और ये भाग अगर दोनों बराबर है, यानी कि ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, यानी लंब और आधार अगर आपस में बराबर है तो थीटा हमेशा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। 2025 के पेपर में आया हुआ, ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपका लंब बटे आधार है या आधार बटे लंब है तो आंसर हमेशा कितना होता है, 45 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका सैंपल पेपर 2026, यानी इस साल का जो सैंपल पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी, ठीक है, धरती पर, ये धरती हो गई, ये अपनी मीनार हो गई, धरती के एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया धरती का एक बिंदु से मीनार के पार बिंदु, ये मीनार का पार बिंदु हो गया से 15 मीटर दूर है, ये 15 मीटर हो गया, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको सिर्फ और सिर्फ चित्र थोड़ा समझ में आना चाहिए, चित्र किस तरह से बन रहा है, बाकी आपको सिर्फ tan थीटा और ये लगाकर आंसर निकालना है। मैंने कहा अधिकतर क्वेश्चन में tan थीटा ही लगता है। देखिए इसमें वही है लंब, और इधर कितना है आधा, लंब बटे आधा, लंब कितना है h, आधार कितना है 15, लंब बटे आधार कौन सा थीटा लगता है, tan थीटा, और tan क्या है आपके पास में 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, नीचे कुछ नहीं है, h गुणा करो, h को 1 से गुणा करा h, 15 को √3 से करोगे तो 15√1, क्या आंसर दिया 15, 5 √15 मत कर देना, 15√3 है,
ऑप्शन नंबर आपका होगा। सिंपल क्वेश्चन से आएंगे, ज्यादा कोई इसमें हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट अपना। तो प्रश्नावली 9 होती है खत्म। बहुत सिंपल थी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। या तो आपको कोई भुजा, एक भुजा निकालनी है, हो सकता है वो टावर हो जावे, उसकी ऊंचाई पूछ ले, छाया पूछ ले, या पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी पूछ ले, यानी भुजा निकालनी है। या तो लंब निकालना हो सकता है, या आधार निकालना हो सकता है, या कर्ण निकालना हो सकता है कंप्लीट। या फिर लंब आधार कर्ण में से कुछ दे रखा होगा आपको, भुजा सारी दे रखी होगी, आपको क्या निकालना है, उसका कोण निकालना। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे लगता है क्वेश्चन बनने चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं हम वीडियो में क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 10 के साथ में। उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे अपन लेके चलेंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से, जो भी आपके क्लासमेट्स है, जो भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।